हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन से क्वेश्चन नंबर 6 को, और उसको समझेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और हमें एग्जाम में उसको लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं अपने 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। इसमें क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या होगा अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लगाया जाए। इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ डबल। अगर इसमें सबसे पहले पूछा है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ डबल, अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट में से पहले या फिर किसी दूसरे दोनों में से किसी एक भी ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल कर दिया जाता है तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कितना होगा, क्या होगा। तो लेट सपोज ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए ले लेते हैं और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो कि ये क्या है, बी। ठीक है, इसका मास हम लोग ले लेते हैं m1 और इसका मास ले लेते हैं m2। इन दोनों के बीच डिस्टेंस है वो क्या है, r डिस्टेंस है। क्लियर। अब इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। अब अगर इसमें से एक ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो क्या होगा इसका फोर्स, ये हमसे पूछा है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि लेट द m1 इज इक्वल टू 2m1, मतलब कि मास कितना हो गया, 2m1 हो गया, मतलब मास का कितना हो गया, डबल हो गया। और दूसरे का हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि एक ही का है। तो आप इस चैप्टर से एक फॉर्मूला जाने हैं, वो क्या है हमारा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये क्या है जी, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस चैप्टर में इस G की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, जैसा कि हमने अपने पहले की क्लासेस में आपको बताया है। पर यहाँ पर मेन हमारा क्या है, मास को रखना है और हमें फोर्स को निकालना है कि फोर्स हमारा कितना आ रहा है। तो G की वैल्यू को वैसे ही रहने दीजिए और m1 के प्लेस पे क्या रख दिया जाएगा, 2m1, और m2 की जगह m2 ही रहेगा, बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 को क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। 2 को बाहर ला दिए तो क्या हो गया, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का आप क्या जानते हैं, आप इस वैल्यू के इक्वल जानते हैं, क्या, f जानते हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि f इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 2f हो गया। इसका मतलब कि जो हमारा फोर्स है, यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जब हम लोग इसका मास क्या करेंगे, डबल करेंगे। क्लियर। अब दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा है, अब इसमें दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज़ डबल एंड ट्रिपल। जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है और ट्रिपल कर दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब जैसे डिस्टेंस हमारा क्या था, ये r था, आप जानते हैं। अब r को एक बार क्या कर दिया जा रहा है, डबल, यानी कि 2r कर दिया जा रहा है, और एक बार r को कर दिया जा रहा है क्या, ट्रिपल, यानी कि 3r कर दिया जा रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं r1 और इसको लिख लेते हैं r2, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अलग अलग निकलेगी। तो हमें आंसर क्लियर होना चाहिए कि r1 का आंसर क्या निकला और r2 का आंसर क्या निकला। फार्मूला आप लोग जानते हैं, ये फार्मूला है हमारे पास। इसी सेम फार्मूले से इसकी भी वैल्यू हमें मिल जाएगी सिंपली। इधर इस साइड कर लेते हैं, यहीं पे ये फार्मूला है, इसी के आगे से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फार्मूला। इसके बाद ये कैपिटल G ऐसे ही रहेगा, m1 m2 बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर यानी कि r की वैल्यू का स्क्वायर। r की वैल्यू हमें कितना रखना है, 2r, क्योंकि क्या कहा है, डबल करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर सिंपली। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये G m1 m2 बाई 2r स्क्वायर। अब 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और r का r स्क्वायर हो जाएगा, आप जानते हैं। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे कि आपने अपनी छोटी क्लासेस में देखा था कि जब इस तरीके से कोई वैल्यू आती है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/4 लिख सकते हैं, और G m1 m2 बाई r स्क्वायर। क्लियर है आपको। तो अब सिंपली आप जान रहे हैं, अब हमारा आंसर आपके सामने आ चुका है। वो क्या है कि F इज इक्वल टू हमको मिल चुका है 1/4f। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम लोग उसकी रेडियस को क्या कर दें, डबल कर दें, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।
क्लियर? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट अगर आपको हो रहा होगा तो तुरंत कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्लियर है आपको? अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे पर। तीसरे में क्या कहा है, R2 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसी तरीके से इसमें पुट करेंगे और वहाँ पर कितनी वैल्यू रखेंगे, 3R रखेंगे। तो चलिए इसको भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, आप लोग जान ही रहे हैं जो यूज़ किया गया है, सेम फार्मूला। तो यहाँ पर रख लेते हैं Gm1 m2 बाई कितना, R²। क्लियर? अब R² की प्लेस पर क्या लिखना है, 3R। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 3R का होल स्क्वायर। आपको क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा, ये पूरी वैल्यू इधर से अलग है, इसीलिए मैंने दूसरे मार्कर का इस्तेमाल किया जिससे आपको क्लियर रहे कि सब क्या है, सेपरेट है। फिर इसके बाद कैपिटल G m1 m2 बाई 3R। 3 का कितना हो जाएगा हमारा, 339 हो जाएगा। देखिए इसको 6 मत कर दीजिएगा, 3 to 6, तो इसको हमेशा याद रखिए कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, 3 का 9, R का स्क्वायर। अब जैसे इसमें हमने किया वही सेम प्रोसेस जो हमने अपनी पुरानी क्लासेस में या फिर कह सकते हैं बचपन में जाना था, वही सिंपल मैथ इसमें हमें रखनी है। वो क्या है, 1/9 कैपिटल G m1 m2 बाई R²। अब यहाँ से आप जानते हैं कि आपका क्या आंसर निकल चुका है, और इसमें बहुत बड़ी कोई मैथ या फिर कह सकते हैं बहुत बड़ा कोई न्यूमेरिकल नहीं था, सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। F इज इक्वल टू क्या हमारा आ गया, 1/9 F, यानी कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गई, 1/9 हो गई। कब, जब इसकी R की वैल्यू कितनी रख दी गई, 3 टाइम्स। क्लियर है आपको? अब इसके बाद इसमें देखिए तीसरा क्या पूछा हुआ है, तीसरा पूछा है द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। अगर बोथ ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो इस केस में क्या होगा, बोथ ऑब्जेक्ट यानी कि मास m1 और m2, एक मास तो हमने क्या रख लिया, 2m रख लिया। अब दूसरे का भी रख लेते हैं, m2 का भी हम लोग क्या रख लेते हैं, 2m2। क्लियर है आपको? अब इसके बाद सिंपली यही फॉर्मूला है हमारा, इसी में हम लोग पुट करेंगे तो इसका आंसर भी हमें मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कि हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, और इसके बाद इसी में जो इसका थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड पार्ट वाला। क्लियर? इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा। आपको क्लियर है? इसमें कैपिटल G m1 m2 बाई R², ये हमारा फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू। क्लियर है? अब इसमें हमको इन दोनों की वैल्यू रखनी है, तो सिंपली हम लोग इसको इसमें पुट कर लेंगे। m1 की वैल्यू क्या हम लोग रखेंगे, 2m1, और m2 की वैल्यू क्या रखेंगे, 2m2 बाई क्या हो जाएगा, R²। अब इसके बाद कैपिटल G ही रहने दीजिए, और ये 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको बाहर भी ले आ देते हैं, हमारा कैलकुलेशन और थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 4G m1 m2 बाई R²। क्लियर है आपको? तो सिंपली अब क्या हो गया, हमारा फोर्स एक तरह से बाहर आ चुका है, जैसे कि इस सारे प्रोसेस में हमने जाना। वो क्या हो गया हमारा, F फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 4F, यानी कि अब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 4 टाइम्स बढ़ चुका है। कितना, 4 टाइम्स। हमने एक का मास डबल किया तो हमारा कितना हो गया था, डबल, और जब हमने दोनों मास डबल कर दिया तो कितना हो गया, 4 टाइम्स। क्लियर? आपको कोई डाउट होगा तो आप तुरंत कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आने वाली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक करिएगा। थैंक यू।